क्वेश्चन 12 है इंटीग्रेशन एक्स ऑफ द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये इंटीग्रेशन लिख लेंगे। अब रूट एक्स ना सबके नीचे लगेगा, एक्स ऑफ द पावर 3 अपॉन में रूट एक्स प्लस फिर ये 3x अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स और ये dx तो रहेगा यहाँ पे। इसके बाद ये dx ना सब में लगा देंगे हम। इंटीग्रेशन x ऑफ द पावर 3 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 बाहर कांस्टेंट और ये x रहेगा अपॉन में x या फिर ये रूट एक्स dx लिख लेंगे प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर 1 अपॉन में यहाँ रूट एक्स dx यहाँ ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद इक्वल टू का साइन देंगे। अब हम ये रूट एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा। रूट एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, ये dx रहेगा, 3 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स ऑफ द पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स के पावर 1/2 dx इक्वल टू का साइन देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे x का पावर m अपॉन x का पावर n, ये होता है x m माइनस n। तो देखो यहाँ बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1/2, 3 माइनस में ये 1/2, ये x तो रहेगा, 3 के नीचे में 1 छिपा है, 2 LCM, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 और ये 1 एका 1, तो मिला हमें x का पावर 6 में 1 सबट्रैक्ट किए तो 5/2, ये हमें यहाँ के लिए मिला। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ये रफ के लिए है, ये पेपर में आपको नहीं दिखाना है, अगर दिखा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रफ के लिए है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी बेस इसका पावर 1 है, बेस 8 सेम और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2, तो ये क्या होगा, देखो 1 है तो इसके नीचे 1 छिपा है, यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1 तो यहाँ भी 1/2 होगा, तो x का पावर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं x का पावर माइनस 1/2, ये नीचे में है प्लस 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल हमें मिला ये इक्वल टू का साइन रहेगा, इंटीग्रेशन इससे सॉल्व किए तो हमें मिला x का पावर 5/2, तो इसे लिखेंगे x का पावर 5/2 dx प्लस ये 3 बाहर, कांस्टेंट बाहर, और यहाँ मिला हमें x का पावर 1/2 dx प्लस ये 4 बाहर, इंटीग्रेशन x का पावर माइनस 1/2 dx। अब ये यहाँ से लिख लेंगे। अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वह है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, यह होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n जो होगा नॉट इक्वल टू -1, मतलब n का वैल्यू जो होगा -1 नहीं होगा। यदि -1 होता है -1 प्लस 1 0, और इधर -1 प्लस 1 0, बटा के नीचे में 0 आता है तो हमारा आंसर इनफाइनाइट में चल जाता है, इसलिए n का वैल्यू -1 नहीं होगा। और यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ -1/2 है, -1 नहीं है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x का पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। और यहाँ भी लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन x का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। अब हम ये इंटीग्रेशन हो गया है ना, तो ये हम इंटीग्रेशन लिखना छोड़ देंगे, ये गलती से लिखा गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिए ना इसका, तो हम इंटीग्रेशन लिखना छोड़ देंगे, ये हम छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो x का पावर देखो, इसका x के 1 के नीचे 1 है, 2 LCM,
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 5, 5 में ये 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। बटा के नीचे में भी क्या आएगा, ये भी आएगा 7/2 प्लस 3 यहाँ आएगा, यहाँ 1 है तो एलसीएम तो 2, ये 3 लिखे x लिखे, एलसीएम तो 2 आएगा और ऊपर में 1 प्लस 2 3, बटा के नीचे में भी 3/2 ही आएगा प्लस 4 -1/2 है तो ये x पहले होगा, फिर इसके नीचे 1 है तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 2 आएगा, फिर ये -1 प्लस 1 आएगा तो ये 1/2 होगा। अब और एक स्टेप बढ़ाएंगे इसको, 2/7 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो 7/2 है तो ये हो जाएगा 2/7 और ये x रहेगा, ये 7/2 होगा प्लस ये 2/3 हो जाएगा, इंटू में ये 3 रहेगा, x का पावर 3/2 प्लस ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा और ये 4 रहेगा और ये x का पावर 1/2 तो रहेगा। उसके बाद देखेंगे ये 2/7 लिखेंगे, x का पावर 7/2 प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचेगा 2, ये x रहेगा, 3 का पावर x का पावर 3/2 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 8 हो जाएगा और ये x पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √x और यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 13 है इंटीग्रेशन x⁻³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x-1 अपॉन x-1 dx। तो फॉल्टो का साइन लेंगे, इधर आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन। के बाद इसमें ना एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवेनिस्ट ले लिए यानी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। यदि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 मिल जाएगा, बेस आर सेम देन पावर आर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस तो रहेगा। फिर यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x-1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई x से तो x और 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 मिल जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा का साइन लिखेंगे और ये x-1 नीचे है तो हम इसे नीचे लिख लेंगे, dx हम यहाँ लिख लेंगे, इक्वल का साइन लेंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब x-1 x-1 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, x-1 x-1 तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी न्यूमिनेटर में है x-1 और ये dx हम यहाँ लिखेंगे। अब x-1 से x-1 कैंसिल, अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये dx ना इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा तो इंटीग्रेशन x का पावर 2 dx लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x का पावर n dx वाला फॉर्मूला, ये होता है x n+1 अपॉन n+1, तो हो जाएगा x का पावर 3/3 प्लस इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल और 1 का मल्टीप्लाई dx से x से, तो ये x प्लस में हम c जोड़ देंगे और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x dx। तो अब क्या करेंगे, ये √x ना 1 में भी मल्टीप्लाई होगा x में भी, ठीक है, तो √x 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन √x हुआ, ये माइनस यहाँ पे, और x का मल्टीप्लाई करेंगे √x से, x का मल्टीप्लाई करेंगे √x से, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ x पावर 1 छिपा है, यहाँ अप्लाई करेंगे x का पावर m इंटू x का पावर n, ये होता है xm प्लस n, तो ये x तो रहेगा और ये पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2, 1 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो एलसीएम लेंगे 2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 और ये 1, तो हमें मिला x का पावर 3/2। तो हम इसको ये x का मल्टीप्लाई √x से करेंगे तो x का पावर और 3/2 dx ये मिलेगा और ये dx ये वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे
इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये होता है। अब हम इसे लिखेंगे, ये रूट एक्स तो रहेगा, रूट एक्स के जगह पे हम लिखेंगे एक्स का पावर 1/2 डी एक्स, ये डी एक्स इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, माइनस का साइन एडिटिव इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/2 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1, ये मिलेगा हमें 3/2। हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये वाला अप्लाई किए हैं। पावर में 1/2 है, ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे और नीचे में भी 1 ऐड करेंगे। ध्यान रहे ऊपर एक्स है और नीचे एक्स नहीं है, तो ऊपर एक्स है नीचे एक्स नहीं है, माइनस का साइन एडिटिव। अब 3/2 में 1 ऐड करेंगे, 3/2 प्लस 1, एलसीएम 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 2 होगा 5/2, तो ये मिलेगा एक्स का पावर 5/2 अपॉन में 5 अपॉन में 2। अब इसे हम उलट के लिख लेंगे, ये 3/2 है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, एक्स रहेगा, एक्स का पावर 3/2 रहेगा, माइनस 5/2 है तो ये 2/5 हो जाएगा, ये एक्स रहेगा और ये एक्स का पावर 5/2 रहेगा, प्लस में हम सी जोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन रूट एक्स और यह है 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो ये इसमें ना ये जो रूट एक्स है ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स, तो ये 3 कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे और ये एक्स का पावर 2 और ये रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, या रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो हम यहाँ पे हम लिखे हैं, देखो ये एक्स का पावर 2 ये वाला है और एक्स का पावर 1/2 ये वाला है, तो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, बेस आर सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो ये रू एक्स एक्स है तो ये एक्स होगा और ये 2 प्लस में 1/2 होगा, तो इसे 2 प्लस में 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 5 अपॉन में 2, यानी 2 के नीचे में भी 1 छिपा रहता है, तो इसका एलसीएम लिए 2 और ये 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 टाइम्स में काटेगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा और ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 होगा, तो 4 प्लस 1 जो होगा 5 अपॉन में 2, तो ये मिलेगा हमें 5 अपॉन में 2, ये dx, ये वाला dx यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ये 2 बाहर, ये वाला 2 और x का पावर 1 है, और ये x का पावर 1 और x का पावर 1/2 दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x का पावर 3/2 dx, ये प्लस का 3 यहाँ लिख लिए और ये इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 dx, ये वाला x का पावर 1/2 dx यहाँ पे लिख लिया, और रूट के हटाने के लिए फॉर्मूला 1/2 लिखते हैं, ये 3 लिख लिए, x का पावर 5/2 dx ये वाला, और ये प्लस 2 x का पावर 3/2 dx प्लस 3 x का पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम x का पावर n dx का फॉर्मूला, ये होता है x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, वेयर n जो होगा -1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर -1 होगा तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर इन्फिनिट में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे अप्लाई किए हैं x का पावर 5/2 प्लस 1, यानी कि 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x का पावर 7/2, और नीचे में भी n प्लस 1 है तो वही यहाँ भी 5/2 प्लस 1 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 7 अपॉन में 2। देखो इसमें 2 एलसीएम लिए हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है ये, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, तो 5 प्लस 2 दोनों ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा हमें, तो यहाँ पे ये वाला 3 यहाँ लिख लिया, एक्स का पावर 7/2 यानी कि एक्स का पावर n dx फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 5/2 है ना, ये होगा 7/2 अपॉन में n प्लस 1 होता है, तो नीचे में भी 7/2 हो जाएगा, प्लस 2 ये वाला 2 यहाँ लिख लिए। अब x का पावर 5/2 होगा, इसमें 1 ऐड किए, 3/2 में 1 ऐड किए तो हमें मिलेगा 5 अपॉन में 2, और नीचे में भी 5 अपॉन 2 होगा, प्लस 3 ये वाला 3 और x पावर 1/2 इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 अपन में 3/2, ये वाला फॉर्मूला से। अब ये हम 7/2 है, इसे ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो ये 2/7 हो जाएगा, इंटू में ये 3 लिख लिए, x लिख लिए और ये 7/2 हम यहाँ लिख लिए, प्लस ये 2 को 5/2 है इसे ले गए न्यूमिनेटर में तो
2/5 हो गया, ये वाला 2 यहाँ पे और x यहाँ पे, और 5/2 हम जैसे था वैसे लिख लिया। अब ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसको 2 बाय ऊपर लेंगे तो 2/3 होगा, इंटू में ये वाला 3 और ये x, और x का पावर 3/2 रहेगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 बटा में 7, प्लस में ये वाला x यहाँ लिख लिया, और 7/2, प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, अपन में ये वाला 5, ये x रहेगा, x का पावर 5/2 ये रहेगा, प्लस ये वाला 2, 3 3 से कैंसिल हो गया 2, और ये x का पावर 3/2 प्लस 2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। तो 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिए। अब इंटीग्रेशन x dx, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, x का पावर n dx, ये होता है x n+1 अपन n+1। तो ये x dx हो गया -3, ये कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस e⁻x dx। तो ये 2 जो है यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये होता है x n+1 अपन n+1। तो ये 2 तो कांस्टेंट बाहर, यहाँ 1 है, तो x का पावर 2/2 होगा -3, और इंटीग्रेशन cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, और e⁻x dx का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो ये e⁻x प्लस में c जोड़ देंगे, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का।